हाय हेलो सभी को नमस्ते। फिर से अभी जो नए जुड़े हैं, मेरा नाम तरुण तेजा है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, आज हमारा मीटिंग जो होने वाला है टॉपिक का बेसिकली हमारा जो एग्रो केयर का प्रोडक्ट्स है, सर्वश्री का सर्व एग्रो केयर का जो भी रेंज है प्रोडक्ट्स का, सभी प्रोडक्ट्स का डिटेल में आज रिव्यू का एक वीडियो बनने वाला है। और ये आज मतलब आपके रिक्वेस्ट के कारण और बहुत सारे फार्मर्स के रिक्वेस्ट के कारण मैं आज एक सेमिनार लाया हूँ। वरना मेरा प्लान था कि हर एक मतलब क्रॉप का, हर एक पौधे का, हर एक हम जो फसल का जो कर रहे हैं उसका मैं हर एक वीडियो लाऊं, ताकि हर एक स्टेप का एक एक मेजर जो क्रॉप कंस्टिट्यूएंट है वो कवर हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट 8:10। जो हमारा जो सेमिनार होने वाला है वो 8:10 को शुरू होगा। तो जल्दी से जल्दी जितने लोग भी हो सकते हैं उनको प्लीज शेयर द लिंक एंड कैन यू इनिशिएट टू जॉइन देम क्विकली एज पॉसिबल है। एम आई ऑडिबल टू यू? सभी को सुनाई दे रहा है? अगर है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। प्लीज चैट बॉक्स में कोई डालिए कि एम आई ऑडिबल। मैं सुन मैं मैं सुनाई दे रहा हूँ ना आप सभी को? प्लीज रिप्लाई मी। प्लीज कोई तो रिप्लाई कर दीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू अफसर जी। ओके थैंक यू। ओके, आई गॉट इट, थैंक यू जी। तो प्लीज जितना जल्दी हो सके शेयर कीजिए। और उतने देर में हम थोड़ा बात करते हैं हमारा सर्वश्री के जो आने वाले दिनों का बहुत बड़ा एक दिन आ रहे वाला है हमारे बीच। और एक दिन ही बचा है, 10 तारीख को जो हमारा ताल कटोरा स्टेडियम में जो हमारा सर्वश्री का 20 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो होने वाला है, 5 ईयर्स एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन जो होने वाला है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन ओवर देयर। सॉरी, 5 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन होने वाला है, आई आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी को वहाँ पे हम सब मिलेंगे, सभी ट्रेनर मिलेंगे। गोपाल कुंजी सर भी आएंगे, प्रशांत कुंजी सर भी आएंगे। सभी जो सर्वेसियंस फैमिली है जो मानते हैं, आप सभी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मिल सकते हैं। आपका जो अनुभव होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू, जो हमारा सबसे बड़ा दिन आने वाला है एक ही दिन में, और बस बचा है एक ही दिन, तो मिलते हैं दिल्ली में आप सभी को। तो प्लीज शेयर एज क्विकली एज पॉसिबल जो हमारा अभी सेशन होने वाला। ओके ओके, और 1 मिनट है बस। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाय सर, हाय हाय, गुड इवनिंग सचिन जी, गुड इवनिंग। और 1 मिनट बचा है बस, शुरू करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेमिनार। जो जो नए जुड़े हैं और सभी को फिर से नमस्ते, हाय, वेलकम टू द एक और नए सेमिनार में। जो आज का टॉपिक होने वाला है ऑन आवर सर्वोश्री एग्रो सॉल्यूशन, प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में। हर एक प्रोडक्ट का क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है, व्हाट आर द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन हमें अच्छा
और अच्छा हमको प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन में काम आता है, जो हमको भरपूर फसल उगाने में हमको सक्षम बनाते हैं, वातावरण को, मिट्टी को। तो आज हम हर एक प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करें, वो आपके जो रिक्वेस्ट था उसी कारण मैं लाया हूँ ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो सर्वो ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स है। मैं ऐसे शुरुआत करता हूँ जैसे कि हम मिट्टी, जब हम बोने से पहले जब मिट्टी हम उसको संवारते हैं या उसको हम कुछ कंडीशनिंग करते हैं, हम मिट्टी में कुछ लगाते हैं ताकि वो भरपूर फसल मिल पाए, जैसे कि यूरिया हो गया, एमओपी हो गया, और बहुत सारे फसल हो, मतलब बहुत सारे हम मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, जैसे कि हमारा खाद हो गया, उसमें बहुत सारे डीएपी हो गया, ऐसे सब जो इस्तेमाल करते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास ह्यूमिक ग्रैनुल्स। ये क्या करता है, बेसिकली ये हमारा जो जड़ होते हैं उसको विकसित करने में ये उसका इंकरेज करता है, इसको बढ़ पाने में वो सक्षम, वातावरण या बोल सकते हो जो सूक्ष्म जीव उसके आसपास होने चाहिए वो मिल जाता है। हम जैसे बालों में कंडीशनर लगाते हैं, वैसे ही ये हमारे बालों में जैसे हमारे बालों में हम कंडीशनर लगाते हैं, ये मिट्टी में वैसे कंडीशनर के काम करता है सर्वोह्यूमिक ग्रैनुअल्स। और बेसिकली ये क्या करता है ना, जो फंगल और जो बैक्टीरियल डिजीज आने वाले होते हैं, मैक्सिमम जो आने वाले होते हैं, इसके लगाने से ये आना बंद हो जाता है, या इसका और एक कॉम्बिनेशन में लगाने से वो 100% काम करने लगता है। लाइक उसके साथ अगर हम डॉक्टर गोल्ड या उसके साथ अगर हम सुपर गोल्ड हम लगाते हैं, तो ये तो हमको आने वाले दिनों में जो भी कीड़ा है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरल है, जो भी सीड को बीज के कारण, जो भी मिट्टी के कारण आ रहे बीमारी, वो आने वाले दिनों में हमको केमिकल में जो बदलना नहीं पड़ेगा, उसके लिए काम करता है। आ, तो यहाँ पे मैं, जैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या है, मैं जैसे बताया था, ये आपकी जो गुण तत्व है मिट्टी की, जो आपकी मिट्टी जो पैदावार शक्ति जो होती है वो बढ़ा देता है, आपकी मिट्टी को खनिज तत्वों से भरपूर बनाने लायक करता है। ये जो हमारा जो पैदावार है उसको उसको बढ़ाता है। जैसे हमने बताया था, ये जड़ को भी सक्षम, उसका जो ऑप्टिमम ग्रोथ होता है, उसका जो सक्षम ग्रोथ होता है वो बढ़ने में भी काम आता है। तो यहाँ पे आप बेनिफिट्स देख सकते हो, तो ये जान सकते हो कि सर्वो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितने तादाद में इस्तेमाल करना चाहिए, जानते हैं। डायरेक्शन ऑफ यूज, आप अगर वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हो, आप अगर किसी भी मतलब डीएपी, एमओपी, यूरिया, या आप किसी भी खाद, रेत के साथ भी छिड़काव कर सकते हो, इसको तो आप कैसे कर सकते हो, 5 से 8 केजी, मतलब ये 5 केजी का एक बैग होता है, ये 1 एकड़ में हो जाता है। ये अगर कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो 1 एकड़ में होता है, बस यही लगाते हो तो 8 केजीज लगता है। या अगर आपके पास पौधा है, मतलब जैसे हो गया हमारा आम हो गया, हमारा एप्पल्स हो गया, अगर वैसा आपके पास कुछ पौधा है, पेरिनियल हो गया, तो आपको इसको क्या करना है, 100 से 150 ग्राम लगाना है हर एक पौधे के लिए। इनके सब पेरिनियल ट्रीज आपको 25 दिन को हर एक में आपको शोइंग करने के वक्त लगाना है, और जब फूल निकलता है उससे पहले 30 दिन के पहले आपको स्प्रे, मतलब छिड़काव कर सकते हो। मिट्टी के पास आप मतलब खुरेद के थोड़ा, जैसे अगर कुछ जड़ दिखने लायक, जैसे खुरेद के 1-2 सेंटीमीटर खुरेद के वो डाल देना, रेत के साथ या खाद के साथ, किसी के साथ भी आप डाल सकते हो, एमओपी के साथ, यूरिया के साथ। लेकिन हम हमेशा ये आपको बोलते हैं कि आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल है, ये जो केमिकल आप इस्तेमाल करते हो उसको, जो आप पहले डोज है वो 50% कम कर देना है। अगर आप बिल्कुल ही ऑर्गेनिक पे नहीं करते, आप अगर आधा आधा ऑर्गेनिक करते हो, देन यू कैन डू अप टू 20 to 30% मिलाना केमिकल का, और ये हमारा मिलाना जो हम रिकमेंड करते हैं। अगर उसके बाद अगर आप प्योरली ऑर्गेनिक करते हो, देन खाद के साथ और बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आप इसको लगा सकते हो प्योरली ऑर्गेनिक करने वाले।
कॉम्बिनेशन क्या क्या में है, जैसे हमने बताया था, खाद में, कंपोस्ट में आप डाल सकते हो, फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है उसमें डाल सकते हो, रेत के साथ डाल सकते हो, डीएपी के साथ, एमओपी के साथ, यूरिया के साथ। प्लीज अगर हो सकता है ना, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप ये यूट्यूब वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। आप बस नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्लीज डू दैट फॉर योर बेटर नॉलेज। और अब हमारा जो सर्वश्री का प्रोडक्ट है, उसके रेंज में आप किस किसके साथ आप बोल सकते हैं वो हम जानते हैं। चलिए, ब्लैक मैजिक हो गया। ब्लैक मैजिक आप 100 ग्राम 1 एकड़ और 5 किलो हमारा जो ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स का कट्टा है या बैग है या सैचेट है, आप इसको मिलाना। 100 ग्राम ब्लैक मैजिक और ये है हमारा 5 kg ऑफ सर्वा ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स। उसके साथ आप अगर हो सकता है तो सुपर गोल्ड मिलाना, क्योंकि सुपर गोल्ड जो है हम जैसे बताए थे, आपको और डिटेल में जानना मिलेगा आने वाले स्लाइड में। सुपर गोल्ड टारगेट पेस्ट किलिंग में काम करता है। वो एक ही जीवाणु को मारने में सक्षम होता है, जो जीवाणु हमको हानि पहुंचाते हैं, और जो लाभदायक होता है उसको बनने में ये सक्षम होना होता है। तो अगर आप पहले ही लगा देंगे, आने वाले दिनों में जो नेमाटोड्स होते हैं, जो आपकी नीचे जो मिट्टी के कारण बीमारियां आती है, जो आपकी जो मतलब मिट्टी से जो जड़ उखाड़ देने वाली बीमारियां हो, या वहां पे बीमारियां आती है, या आपकी जो फसल आने वाले दिनों में जो कीड़ा लगने की बीमारी है, उसको सक्षम बना देता है। जब आप मिट्टी को यूरिया या डीएपी जब लगाते हो तब लगाएंगे, तो जब बीज बोने के वक्त या उसके पहले। उसके साथ आप अगर डॉक्टर गोल्ड हो सकता है वो भी आप ले सकते हो। दोनों आपको 60 ग्राम ही लेना है, दोनों 60 ग्राम 60 ग्राम, ब्लैक मैजिक 100 ग्राम और यूनिक ग्राम 5 kg। अगर आप डीएपी, एमओपी, यूरिया, एसवाईएम और रेत के साथ छिड़काव कर रहे हैं तो। वैसे ही हमारे पास और एक है यूनिक लिक्विड, क्योंकि हमारे पास आजकल स्प्रेइंग के भी बहुत सारे टेक्निक हो गए। और जैसे फॉलियर स्प्रे हो गया, ड्रिप स्प्रे हो गया, वो सब आजकल स्प्रे के टेक्निक ही हो गए, वो सब इरिगेशन टेक्निक ही हो गए। तो आपको ये क्या है ना, ये आपको नैनो यूरिया के साथ, ये आपको फर्टिलाइजर्स के साथ उसमें काम करता है। एम आई ऑडिबल? ओके ओके, एम आई ऑडिबल? एक बार आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं प्लीज। समझ पा रहे हैं ना मैं जो बता रहा हूँ? एम आई ऑडिबल? इस टाइप कर दीजिए बस। गुड इवनिंग सर। बस जानना चाहता हूँ, ताकि आप अगर सुन भी नहीं पाएंगे तो वो दिक्कत होगा ना। हाँ, तो ये, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। तो सर्वोहिमिक लिक्विड क्या है? ये नैनो यूरिया के साथ हम इसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये 100% हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो 100% जैविक है, ऑर्गेनिक है। इसका कोई भी रेसिड्यूज आपका वातावरण को, आपका जो सराउंडिंग्स को, आपकी सेहत को, जो आप खिला रहे हो उनके सेहत को भी खराब नहीं करते। जो आप केमिकल करते हैं वो खराब करते हैं। मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, आप बोर फील कर रहे होंगे, बट आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप ये ध्यान में रखिए, जितने तादाद में कम हो सके। जब हम सर्वश्री का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं एग्रो केयर में, आप 50% ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स कम कर दीजिए प्लीज। इससे आपकी क्या होगी, पैसे की बचत भी होगी, और आपकी जो पैदावार है उसका जो है वो बढ़ पाएगा। आपकी जो आप जो खिला रहे हो वो बहुत स्वादिष्ट, बहुत पोषक तत्वों से भरा पूरा हुआ रहता है। तो ये, तो आप कैसे, क्यों इसको इस्तेमाल करना चाहिए? ये हमारा जो खनिज तत्व लेने की जो प्रक्रिया होता है उसको बूस्टअप करने में काम आता है। ये जो हमारा जो जाइलम फ्लोएम कंटेंट होता है उसमें खनिज तत्व जाना आना होता है। हमारा जैसे नसें होते हैं, जैसे उनके भी होते हैं, तो वो नसों में जो खनिज तत्व जाने आने की प्रक्रिया है, जब जो जड़ से लेके आपकी वृद्धि तक काम आती है, आपकी खाना बनाने की प्रक्रिया में जाने की जो खनिज तत्व है, या बढ़ पाने की, सक्षम की बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो खनिज तत्व चाहिए
वो मिल पाने की ये सक्षम बनाता है। ये आप मतलब जो हमारे खाद इस्तेमाल करते हैं या यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उसका भरपूर इस्तेमाल ये कर पाता है। ये बेसिकली क्या होता है, जो मतलब ये बेसिक कंटेंट्स ऑफ ह्यूमिक एसिड से अमीनो एसिड से ये सब पौधे को चाहिए। ह्यूमिक एसिड हो गए, ये सब आपके जो हरा भरा पेड़ होता है या हरा टेंगिया होता है उससे जो मिलता है वो ह्यूमिक सब्सटेंसेस कहलाता है, या एसिड उसका ही एक्सट्रैक्ट होता है। उसका ही जो निचोड़ा फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो एसिड ही होता है। अमीनो एसिड ये हमको, जैसे हमको भी अमीनो एसिड चाहिए, इनको भी अमीनो एसिड चाहिए, लेकिन वो नाइट्राइट फॉर्म में चाहिए इनको। नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलता, नाइट्राइट फॉर्म में मिलता है, वो नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। जैसा हमारा मतलब निश्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है वैसे उनका भी होता है। जैसे ऑक्सीजन लेके वो कार्बन डाइऑक्साइड छूटते हैं, वैसे वो नाइट्रोजन लेके नाइट्राइट फॉर्म में वो लेते हैं। तो ये उनका मेजर फॉर्म हो गया जो होता है मिलने के लिए, और इसका काम करता है। ये क्या करता है, ये आप कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गार्डन में लगा सकते हो, आप कोई भी फसल में लगा सकते हो। हमारा जो प्रोडक्ट है, छोटे से दाने से जो प्रोडक्ट है, जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो दानेदार मतलब हमारा खेत है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो गेहूं जैसा हो गया, अनाज के जो फसल हो गए, आप हमारे फूल के में आप बगीचे में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बगियान में इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज रिकमेंडेड एंड सेफ एंड इट्स ऑप्टिमम फॉर एनी प्लांट इफ यू यूज, और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये क्योंकि अगर हम जो रिकमेंडेड डोसेज बताते हैं ये अप्रूव फॉर्म में होता है, इट्स बेस्ड ऑन रिसर्च, तो ये अप्रूव फॉर्म में ही होता है, तो यू कैन गेट ऑप्टिमम जो रिजल्ट चाहिए वो मिल पाता है आपको। लेकिन आपको हर टाइम को ये ध्यान में रखना है, जैविक का जब भी इस्तेमाल करते हैं हर एक 20 डेज में आपको एप्लीकेशन कुछ ना कुछ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग स्टेजेस। अगर 360 दिन के हो गए आपको हर एक 30 दिन में होता है, पहले 15-20 दिन में होता है, उसके बाद 30-60 दिन का बन जाता है। अगर वो 120 दिन का फसल है तो आपको उसको हर एक 30 दिन में मेंटेन करना पड़ता है, पहले 15 दिन का हमेशा रहता है। उसके बाद जब बड़े बड़े पेड़ हो गए तो आप उसका जब फूल निकलने से पहले जब बीज बोने का प्रक्रिया होता है उसमें 30-30 दिन का, 90 दिन का इंटरवल लेके आप इस्तेमाल कर ये आप इस्तेमाल कर सकते हो हमारा प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया इसका मतलब, आप हर एक फसल में, हर एक पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी हमारा जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, पनपने लायक उसको बनाते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को बनाता है। आपकी जो यूरिया का इस्तेमाल करने के कारण वो क्या होता है ना, वो बेसिकली वो कठोर बन जाता है, वो जड़ नहीं उग पाता है, जड़ अच्छे से पहुंच नहीं पाता। अगर जड़ अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं तो आपकी पौधा अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता। आपकी पौधा वो जो खड़ा होने की जो लायक होता है, जो बल होना चाहिए उसका, जो स्टेम, वो नहीं हो पाता है। तो ये उसका भरपूर इसको पहुंचाता है, काम करता है उसका। तो ये मिट्टी को भी बनाता है, ये हमारा जो खनिज तत्व उसको पहुंचाने में भी काम आता है। ये जो हमारा जो जो हम लगाते हैं मिट्टी में या स्प्रे करने के प्रक्रिया में, इसका अगर इस्तेमाल करें उसका जो भरपूर हमारा रिजल्ट मिल रहा है वो मिल पाता है इसका। उसका अगर इस्तेमाल करेंगे, पानी, आपकी मिट्टी जो पानी रोकने की जो सक्षमता है वो बढ़ जाती है इसके लिए। आप ये भी जान सकते हो, ये आपकी जो अगर कुछ मतलब सड़ा गला चीज है, पुराने रेत का डेब्रीज बोलते हैं, मतलब पुराने फसल का रेत में कुछ मिलकर रह गया है, तो ये अगर लगाएंगे ना, ये उसको जल्दी सड़ने में, गलने में, रेत में मिलने में काम आता है। तो ये भी हो गया। हमारा हर एक प्रोडक्ट्स का यही मकसद है कि आपका जो पैदावार है वो बढ़े और लागत कम है। बेसिकली यही होता है मेन पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ यूज का और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आप 300 ml से लेके 600 ml, अगर बहुत कम दिन का है, 15 दिन का है फसल या वैसा है, तो आप 300 ml स्प्रे कर सकते हैं। अगर बड़ा है फसल और आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप अगर चाह रहे हो कि और थोड़ा डीएपी जैसा मैं कुछ डालूं, तो ये आपको उसका कम कीमत में मिल जाएगा। 300 से 600 ml एक एकड़ में
स्प्रे करने के बाद अगर आप ड्रेंचिंग करते हो, ड्रेंचिंग का ये मतलब है, स्प्रे करने का भी तरीका होता है, मैंने बताया। ड्रेंचिंग का ये मतलब है जैसे हम नल खोल देते हैं, हम सब टैप खोलते हैं, नल खोलते हैं टंकी का, वैसा ही होता है। तो वो भी आप फूल निकाल देंगे ना, तो वैसे स्प्रे करेंगे, वैसे ही आपको ड्रेंचिंग होता है। ये बड़े बड़े पौधों में ये काम आता है, जब पौधा बहुत बड़ा बन जाता है गुइया में, वो ड्रेंचिंग प्रोसेस बोलते हैं। वो भी स्प्रे करने का एक प्रक्रिया होता है, उसका नोजल निकाल देंगे, फूल जो फूल होता है, जो स्प्रे करने का फूल या जो नोजल होता है वो निकाल देंगे, और वो हम, और एक नोजल होता है वो ड्रेंचिंग करने का, वो बस उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप जब बीज बोने के वक्त उसको भिगोना होता है, तभी आप 5 ml 1 kg बीज में ले सकते हो, या आप स्प्रे भी कर सकते हो ऐसे जब आप बीज बो के 2-3 दिन के बाद, फ्लावरिंग स्टेज के पहले भी आप, और जब हमारा फूल बन रहा है, हमारा फल बन रहा है या अनाज बन रहा है, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 2 ml प्रति लीटर, मतलब 15 लीटर या 16 लीटर टैंकी में 30 से 35 ml का हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बड़ा लीटर 20 लीटर्स का ले रहे हैं तो 40 ml आपको लेना पड़ेगा, 40 ml इसका लेना पड़ेगा। जब फ्लावरिंग स्टेज, फूल, और जब हमारा फल होने का टाइम होता है, फ्लावरिंग स्टेज से पहले, फ्लावरिंग फ्रूट फॉर्मेशन से पहले, किस किस के साथ, जैसे हमने बताया था, ये भी एक मतलब ह्यूमिक ग्रैन्युलर्स का सब्स्टिट्यूट है, या यूरिया का सब्स्टिट्यूट जैसे नैनो यूरिया, उसके साथ जो सब्स्टिट्यूट है ये है। तो सॉइल एप्लीकेशन किसके साथ आप कर सकते हो, मतलब रेत में जब हम छिड़काव करते हैं तो नैनो यूरिया के साथ, उसके साथ ब्लैक मैजिक 100 ग्राम, वही जैसे हमने बताया था सुपर गोल्ड 60 ग्राम, डॉक्टर गोल्ड 60 ग्राम, क्योंकि सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड आने वाले दिनों में आपको जो दीमक हैं, जो जो आपकी फसल को जो नष्ट पहुंचाते हैं, जो मतलब कीट या कीड़ा हो गया, वो सब आपको जो नष्ट पहुंचाते हैं, वो आने में आपको रोकने में काम आता है। नहीं ये जी, सभी को नैनो यूरिया में नहीं मिला पाएंगे। आपको अगर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स डीएपी के जगह और एक ले रहे हैं, यूरिया के जगह और एक ले रहे हैं, तो ये ह्यूमिक लिक्विड आप मिला सकते हो। हाँ, ह्यूमिक लिक्विड आप स्प्रे के साथ मिला सकते हो, अगर उसके साथ आप अगर स्टिकर का इस्तेमाल कर लोगे, आने वाले स्लाइड में आप जान सकते हो। प्लीज आपको जो डाउट्स है और वो है, वो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। ये इंटरप्टिंग लगता है थोड़ा, सॉरी, गलत मत मानिए। आ गया हमारा बहुत अच्छा, मतलब एक इसका भी अल्टरनेटिव नाम दिए हैं वेस्ट बंगाल के लोग, और हमारे यहाँ के लोग भी, शेजवान उत्तर प्रदेश के लोग, वो जगह लोग, काला जादू, ब्लैक मैजिक, सर्वर ब्लैक मैजिक। ये क्या है, 98% ह्यूमिक एसिड, मतलब ये बहुत या मतलब ह्यूमिक सब्सटेंसेस और एसिड्स के साथ भरपूर है ये। और बहुत सारी खनिज तत्वों भी मिला जाते हैं, और 2% का जो भी होता है। ये बेसिकली ये आपकी जो जड़ प्रक्रिया है, वो जो बालें होती है उसको पनपने में, पीएच बैलेंस करने में भी ये काम आता है। आप इसको जब ऑर्गेनिक जो कोई भी इस्तेमाल करता है, उनका बहुत मतलब प्योरली ऑर्गेनिक, गौमूत्र, पंचामूत्र, वो जो इस्तेमाल करते हैं प्योरली ऑर्गेनिक, जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता है। वो जब इस्तेमाल करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है, थोड़ा उनका यील्ड कम हो जाता है, क्योंकि प्योरली ऑर्गेनिक में उतना नहीं मिल पाता। ये भी ऑर्गेनिक है, इसका इस्तेमाल करेंगे ना, वो आपकी जो रिजल्ट है वो बढ़ जाएगी, 25% बढ़ जाएगी। केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका अगर इस्तेमाल करोगे, मैं एक अच्छा खूबी बताता हूँ इसका। अगर आप गेहूं कर रहे हो, अगर आप चावल कर रहे हो, वैसे वाला अनाज कर रहे हो जो थोड़ा मतलब खोखला होता है अंदर से, जब बड़ा होने के बाद हवा के कारण गिर जाता है, अगर ये हमारा लगाएंगे ना, और जब आपको लास्ट स्टेज में पानी लगानी होती है, आप अगर लगाएंगे भी ना लगाएंगे भी ना, हमारा पेड़ वैसा ही खड़ा रहेगा, हमारा जो पौधा वैसा ही खड़ा रहेगा। हवा आए, बहुत मतलब जोर की हवा आए तो कोई भी पेड़ नहीं रोक पाएगा, तो थोड़ी बहुत हवा है तो उसको ये अच्छा खासा रोक पाएगा, ताकि ये बहुत अच्छे से ना गिर पाए। और जो आपकी फसल की बर्बादी है, ये आपकी अनाज जो गिरने के कारण सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसका क्वालिटी डैमेज हो जाता है। तो ये सब उसका एक मतलब मतलब इसका एक खूबी है ये।
डायरेक्शन ऑफ यूज कैसे कर सकते हैं, ये क्या 10 से 15 ग्राम आप लेना है 15 लीटर पानी में स्प्रे करने के वक्त। जो रिकमेंड डोसेज बताए उसके साथ आप कर सकते हो, जैसे हम बताएं पहले। आप हम जैविक कर रहे हैं तो आप काउ डंग के साथ आप कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट। काउ डंग का मतलब हमारा जो गाय का गोबर हो गया या भैंस का गोबर, किसका भी गोबर के साथ आप अगर मिला के कर रहे हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट का हो गया। जो हमारा केंचुआ बनाता है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। और फर्टिलाइजर्स हो गए, उसका अगर आप छिड़काव कर रहे हो रेत के साथ, ऐसे अगर कुछ कर रहे हैं तो 250 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हो एक एकड़। ये आप कॉम्बिनेशन किस किस के साथ, हम जैसे पहले बताए थे, ह्यूमिक ग्रैन्युल्स हो गया, ह्यूमिक लिक्विड के साथ आप कर सकते हो। और ब्लैक मैजिक आप हमेशा 100 ग्राम लेना है इसके साथ आएगा। और आपको अगर अगर आप रेत में इस्तेमाल करते हो तो 250 ग्राम आपको लेना है। सुपर गोल्ड आपको 60 ग्राम लेना है, डॉक्टर गोल्ड आपको 60 ग्राम लेना है। ये दो सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड हमने बताया है, आने वाले दिनों में आपकी जो मतलब कीड़ियां लगने वाली है, जो आपकी फसल की नष्ट होने वाली है तनाव के कारण, वो बच जाता है। सर्वनिक, ये बहुत पुराने दिनों से इस्तेमाल किए आ रहे हैं। आजकल किसान थोड़ा केमिकल में में फंस गए हैं, उनका वो केमिकल में लगाव हो गया है, उनका जुड़ गया है उनका मन। शायद कुछ कोई नीम का इस्तेमाल तो नहीं करता था पहले, नीम को उबालते थे, उसके साथ बहुत सारे मतलब बहुत करते थे, बहुत नीम बहुत उपयोग का था, तो उसका ही हमारा एक अल्टरनेटिव है। तो ये हम नीम और कैंजो से हम निकाल के इसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, ये बहुत कड़वी होती है। अगर ये आप जब मतलब बहुत सारे मतलब कंपाउंड, मतलब जो आने वाले दिनों में जो कीड़ा लगने वाले हैं उनको आने से रोक देता है। ये वातावरण जैसे बना देता है कि वो बिल्कुल पास में ना, वो रैडार बना लेता है, एक मतलब एक जोन बना लेता है अपना। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल पास से भी नहीं भटकेगा कोई भी कीड़ा, ये होता है इसकी। इफेक्टिव कंपाउंड क्या होता है इसमें, एजाइडी रिएक्शन होता है, ये बहुत काम आता है। ये क्या करता है ना, मतलब आपकी जो मतलब फसल की जो बीमारियां आने हैं उसको भाप लेता है। और भाप की ये एक मतलब कंडीशनिंग बना देता है उसका, मतलब मैं इससे थोड़ा दूर रहा, जैसे प्रिकॉशनिंग हो गया, यही होता है। आपको अगर पहले से अगर आप प्रिकॉशन हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको जाना ही नहीं पड़ेगा केमिकल में, यही है। ये फाइटोटॉक्सिक है, मतलब नॉन फाइटोटॉक्सिक हो गया, मतलब ये कुछ भी आपका जो मतलब कुछ भी इस्तेमाल करेंगे ना, इसमें कोई भी आपको पॉइजन नहीं मिलेगा। आप देखते होंगे केमिकल के पीछे येलो कलर का डायमंड शेप में पॉइजन लिखा हुआ आता है। वो येलो का हो गया, ब्लू का हो गया, रेड का हो गया, वो एक कैटेगरी हो गया केमिकल का। एक अच्छा है, एक थोड़ा अच्छा है, एक बहुत बुरा है। मतलब अगर अगर सूंघ भी लेंगे ना उसके कारण आप मर भी सकते हैं, ऐसा है। आपको मास्क लगा के स्प्रे करना पड़ता है, लेकिन किसान वो सब कुछ देखता ही नहीं है, जाता है स्प्रे करता है, अपने को कैंसर लाता है, वातावरण में वो फैलाता है, वो जीवाणु मर जाते हैं, उसका जो केंचुआ है वो मर जाता है, पैदावार घट जाती है। तो उसकी धरती का जो सच में है, जो उसका धरती का जो मतलब फर्टिलिटी है वो घट जाता है, ये बहुत होता है। ये फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का भी एनहांस करता है ये, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं करने का। अगर आप 20 to 30% कर रहे हैं, इट्स एक्सेप्टेबल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा करते हो ना तो देख लीजिए, कम कर लीजिए, जितने जल्दी कम कर सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए, सबके लिए जो आप खिला रहे हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, 25 से 30 ml लेना है 15 लीटर टैंकी में। कोई भी आप अगर मतलब यूरिया डीएपी किसके साथ अगर ले रहे हो, या आप ऐसे ही फर्टिलाइजर के साथ अगर कुछ कर रहे हो तो 1 लीटर लेना है आपको 1 एकड़ के हिसाब से। आप अगर स्प्रे करने के वक्त 25 से 30 ml कर सकते हो, और अगर वैसे ही फर्टिलाइजर के साथ 1 लीटर लेना है आपको। आप किसके साथ कैसे करना है, कितने दिन के इंटरवल में, अगर सबसे अच्छा है अगर आप फूल उगा रहे हैं, आपके बगियान में, तो आप फूल का बगीचा है तो आप ये हर एक 10 दिन में करना चाहिए। अगर आपके पास फल या वैसा है तो ये आप हर एक 30 दिन में स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ आप क्या करना है ना, सीड ट्रीटमेंट के वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका आप
मतलब इसका भी आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। बीज बोने से लेके कटाई करने का 15 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 15 दिन तक, कटाई करने के पहले 15 दिन तक। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन क्या क्या रेकमेंड कर रहे हैं हम? हाँ, हर एक चीज में आप इसको मिलाना सर। इसको ये 500 आप लाइक लगभग 400 टू कैसा आता है आपको MRP में। तो आप ये लेंगे ना, 1 लीटर लेंगे ना, पूरा आपको फसल में काम आ जाएगा। कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर एक बार इस्तेमाल करना है तो 1 लीटर आपको एक बार करना है, वो बस छिड़काव ही करना है। तो और एक आज का मतलब ये बहुत नया प्रोडक्ट है। मैं इसका ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हूँ। आई वॉज इनफ फॉर्चुनेट कि मैं इसका प्रोडक्ट लॉन्च कर पाया था। तो ये है सर्वश्री का एक नया प्रोडक्ट, जो जिसको नहीं पता है, जो अटेंड नहीं हुआ था हमारा प्रोडक्ट लॉन्च का। सर्वश्री लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। ये हमारा जो मल्टीपर्पज होता है, जैसे ऑलराउंडर का काम करता है। अगर आपको पता है क्रिकेट में ऑलराउंडर का अहमियत बहुत ज्यादा होता है। जैसे हार्दिक पांड्या हमारे टीम में ऑलराउंडर का रोल प्ले करता है। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स में शिवम दुबे प्ले करता है। एग्जाम्पल्स हो गए ये सब, थोड़ा फनियर वे में। तो ये है आपके, मतलब ये ऑलराउंडर का काम करता है। ये हर एक चीज में काम आ जाता है। ये जैसे कि आपकी जड़ के विकसित में, ये आपकी कांड के विकसित में, ये वेजिटेटिव ग्रोथ के विकसित में, ये आपकी जो मतलब सूक्ष्म जीव पनपने में भी। ये हमने बताया था, ये बेसिकली किससे निकलता है? लिग्नाइट से निकलता है। लिग्नाइट क्या होता है? वो बहुत लो क्वालिटी का कोल होता है, डस्ट कोल बोल सकते हैं। ये पीएच बैलेंस में भी काम करता है। इसका ब्लैक मैजिक का और मैक्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, आपकी जमीन ना 25% ऑफ वाटर कम लेगा, 25% ऑफ यूरिया खपत कम होगा। मतलब मैं 50% अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका 25% मैं बोल रहा हूँ। तो ये होता है। आने वाले दिनों में ये आपकी जो जमीन की रिक्वायरमेंट है उसको सुधार देता है। आने वाली फसलों में इसका भी उपयोग होता है। अभी का भी नहीं, आने वाले फसलों में भी इसका उपयोग होता है। तो ये बहुत बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हमने बताया था 10 से 40 आपका जो मतलब क्रॉप प्रोडक्शन है, पैदावार से उनका है, वो बढ़ा देता है। ये कलर बढ़ाता है, टेक्सचर बढ़ाता है। आपकी जो यूरिया लगाते हो ना, उससे बस ग्रीन दिखता है, क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ता है। और वो भी आने ज्यादा लगाओगे ना, वो भी धब्बा धब्बा बन जाता है, येलो येलो का, ज्यादा गर्मी के कारण, हिमस के कारण। लेकिन ये इस्तेमाल करने से ना आपकी जो है वो कलर, और जो पर्याप्त कलर चाहिए वही बनाता है। उसको खाना बनाने के लिए जो पर्याप्त कलर चाहिए, जैसा हमारा स्किन टोन हो गया, उनका भी वो टोन ही होता है। हर एक पेड़ का एक टोन होता है, स्किन टोन। आप यूरिया लगा देंगे, बस उसका स्किन टोन बदल जाता है, उससे कुछ नहीं होता। आपको ये क्या करना है, इसको संवारना है। आपको इसको बढ़ाना है। जो खूबियां है उसको बढ़ाना है बस। आपको इससे करने से आपकी पैदावार बहुत बढ़ जाती है, मिठास हो जाता है आपकी, मतलब उसमें पोषक तत्व बढ़ जाता है। ये है हमारी मतलब मेन पॉइंट इसका इस्तेमाल करने से, जो कॉम्बिनेशन हम बताए। ये किस किस में इस्तेमाल कर सकते हो, कब कब किस इस्तेमाल कर सकते हो, और किस से आया है? सीड ट्रीटमेंट में, रूट जोन डेवलपमेंट में इसका काम आता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में काम आता है, कैटायन एक्सचेंज मतलब एनायन कैटायन, मतलब जो हमारा जो खनिज तत्व है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में ही जाता है। जो जाइलम और फ्लोएम, जैसे नसों में हमारा जाता है खून, वैसे उनका भी जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। तभी वो जुड़ पाते हैं Na के साथ Cl, NaCl फॉर्म होती जाते, वैसे वैसे ही हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साथ। तो ये उसका जो होता है खनिज तत्व जाने की प्रक्रिया, वो भी बढ़ा देता है। CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो होता है, वो बहुत इम्बैलेंस हो गया हमारे अभी के जमीन में, उसको बढ़ा देता है। हमारे जो जमीन का जो टेक्सचर होता है, जो कठोर बनता है, जो भुरभुरा होता है, वो कर देता है। और ये कहाँ से है? ये जो तनाव आते हैं उसको भी रोक देता है। और मैंने बताया लिग्नाइट है, कोल से आता है, बहुत छोटा ग्रेड का कोल होता है, डस्ट कोल बोलते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं भी हमेशा बोल रहा हूँ, आप अगर
7,000 रुपीज आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, तो आपकी फसल बोने से पहले कटाई तक कोई भी फसल, अगर बड़ा फसल है तो इट विल बी अराउंड 9,000, बस उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब आप समझ सकते हो कितना कम है 1 एकड़ के लिए। जो 10 एकड़ एवरेज होता है, अगर केमिकल का कर रहे हो तो उससे ज्यादा तो होगा ही होगा, ये मेरा दावा है। अप्लाई कितना कर सकते हो, 1000 ml 1 लीटर लेना है, ये पूरा आपकी बुआई से लेकर कटाई तक काम आ जाएगा, जो हम रिकमेंडेशन बताते हैं उसके हिसाब से अगर आप करेंगे। वेजिटेटिव ग्रोथ के वक्त सर्व ग्रीन का करना है इस्तेमाल। ग्रीन आने वाले स्लाइड में आप जानते हो ग्रीन का क्या क्या खूबियां है, कैसे क्या इस्तेमाल करना है। रूट डेवलपमेंट में जब आप जड़ विकसित करने के वक्त में सर्व यूनिक लिक्विड, सर्व ब्लैक मैजिक, सर्व यूनिक ग्रैनुअल्स जब करते हो, यूनिक ग्रैनुअल्स है जो स्प्रे करते हो या छिड़काव करते हो रेत के साथ, इसके साथ ये आप मिला सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ब्लैकिश टेक्सचर में हो। सीड ट्रीटमेंट के वक्त अगर आप बीज बोने के वक्त अगर आप कर सकते हैं तो ये नीम के साथ आप कर सकते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ और पेस्ट मैनेजमेंट में भी काम आता है, मैंने बताया था, ये सूक्ष्म जीव पनपने में भी और कीड़ा रोकने में भी। ये जो वातावरण है या ये जो मतलब जैसे आप अगर सुपर गोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो उपयोग करना है करेक्ट वे में उपयोग हो, जो धुल ना जाए या वैसा कुछ होता है, वैसे उसको रोक पाने में या 100% रिजल्ट देने में ये काम आता है। ग्रीन, आई यूज टू रिकमेंड ग्रीन आपको बीज बोने के वक्त भी करना चाहिए। हर एक 30 या 40 दिन के बाद स्प्रे कर लीजिए। ये 2 लीटर लेना आप। ये ह्यूमिक एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, फल्विक एसिड होता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है। सीवीड क्या है? सीवीड है ये जो काई होती है, जो मतलब उसको समुन्द्र का जो काई होता है, ये होता है उसका एक्सट्रैक्ट होता है। वो बहुत खनिज तत्व, बहुत कैल्शियम कंटेंट, क्लोरीन कंटेंट, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंटेंट से भरपूर होता है। ह्यूमिक एसिड मैंने बताया था, जैसे कि हमारा जो हेरिटेनियन से निकलता है अमीनो एसिड, हमारे जैसे मसल्स बनने में, उनका कमांड बनाने की प्रक्रिया में काम आता है। फल्विक एसिड, ये भी अमीनो एसिड जैसा ही होता है फल्विक एसिड, बट ये थोड़ा आपकी जो एसिडिक नेचर से वो संभलने में काम आता है। ये जर्मिनेशन के वक्त जो आपकी बीज से जो पौधा बनने का होता है, जो आपकी मिट्टी से निकलना जब प्रक्रिया होता है, उसमें काम बढ़ जाता है, वो एक्सेलरेशन दे देता है उसमें। सीडलिंग को बढ़ाने में काम आता है। आपकी जड़ अच्छे से बन पाए, ब्लैक मैजिक अच्छे से उपयोग जब करता है तो जड़ अच्छे से उसका जो बाल है वो बन पाए। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो पहुंचने में काम आता है। ये आपकी जो सूखापन पड़ता है उसको रुकावट करने में भी काम आता है। ये आपकी अगर कुछ तनाव आ रहे हैं उसमें भी ये रोकने में काम आता है। ये आपकी फसल को थोड़ा बेटर बेटर क्वालिटी में झुका देता है। ये मेटाबॉलिज्म, हमारा भी मेटाबॉलिज्म बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा जो प्रक्रिया होता है वो कम हो जाता है, जो सांस लेने में भी हमको थोड़ा तकलीफ होना रहता है। तो ये सब जो प्रक्रिया होता है, जो केमिकल के कारण ये थोड़ा मतलब जैसे ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन के साथ ट्रांसरेस्पिरेशन हो गया, वो सब नहीं हो पाता है वो प्रक्रिया में। C4 पाते, C3 पाते, नाइट्रोजन साइकिल, वो सब ठीक से नहीं हो पाता, वो मेटाबॉलिज्म है। वो एंजाइम एक्शंस हो गया, जो एंजाइम आके लॉक होता है उसके कारण जो बनता है खाना, वो नहीं हो पाता। अगर आपका फल गिर रहा है उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो रुकावट में इसका, और जैकपॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। आने वाले स्लाइड में आपको जैकपॉट का भी पता चलेगा, तो ये उसका भी काम करता है। पोलन ग्रेन्स का मतलब ये हो गया, पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स जब जाके एंथर में जाके फीमेल गैमेट में जाके जब मिल जाता है, तभी एक फूल से लेकर फल बनता है। तो ये होता है प्रक्रिया। तो वो पोलन ग्रेन्स जो है वो उड़ ना जाए, वो एक जो कैरियर होता है उड़ के अच्छे से चिपके, वो जो खुबिया होता है पोलन ग्रेन्स में, वो पनपने में वो काम आता है। सीड ट्रीटमेंट जब आप करते हो, जैसे हमने बताया था बीज लगाने के वक्त जब होता है, अगर आप गन्ना विस्ता ले रहे हो तो 10 ml आप ले सकते हो, आप भिगो के रख सकते हो या स्प्रे भी कर सकते हो। 5 ml आप एक दानेदार बीज या छोटा छोटा बीज हो गया वो ले रहे हो, तो 5 ml हर एक बीज का लेना है आपको 15 लीटर पानी में। या मान लीजिए सक्षम होना चाहिए वो बीज, जैसे हम चावल उबालते हैं वो बीज वैसे होना चाहिए, थोड़ा इतना होना चाहिए, और पानी का क्वांटिटी 1-2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। आप जब
सीडलिंग करते हैं, जैसे हम एक जगह से लेके और एक जगह लगाते हैं, तो आप जब लगाने की जो टाइम होता है वहां से लेके यहाँ तक लाने का, जो उसका अगर पानी में रखोगे वो हरा भरा रखेगा, जो बीमारियां आएंगी वो तनाव हो जाता है उसका उसका वो रुकावट करता है, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांसप्लांटिंग मेथड जो राइस में होता है, हम एक सीड बेड से लेके मिट्टी में और एक जगह लगाते हैं, एक जगह हमने बीज बिखेर दिया और लेके लगाते हैं, उसी वक्त उसका जड़ अगर हम नीम और इसके साथ ग्रीन के साथ लगाएंगे ना, ये बहुत काम करेगा आपको। तब आप 2 ml लेना 1 लीटर पानी में। पॉलियर स्प्रे में आप कब लगा सकते हो, 2 से 3। पॉलियर का मतलब स्प्रे करने के वक्त में आप 2 से 3 ml 15 लीटर, मतलब 2 से 3 ml हर एक लीटर के लिए, मतलब 15 लीटर टंकी में 30 से आपको लगभग 45 ml से लेना पड़ेगा। ये किस किस के साथ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉलियर स्प्रे के वक्त, नीम के साथ, कार्बन के साथ, जैकपॉट के साथ। नीम और कार्बन आप जान चुके हैं, तो आइए आप जानते हैं जैकपॉट के क्या क्या हम जैकपॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या हम लाभ पा सकते हैं इसका इस्तेमाल करने से, हम तक क्या क्या पैदावार बढ़ जाती है, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या है। जिंसिंग है, फॉल्विक एसिड है, जिंसिंग एक एक्सट्रैक्ट होता है, वो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा उसके कारण। नेचुरल बैसिलोनॉइड्स होते हैं, ये बैसिलोनॉइड्स एक सूक्ष्म जीवी मान लीजिए, या ये एक बैसिलोनॉइड्स एक हार्मोन इंजेक्टिंग, जैसे मान लीजिए साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, अमीनो एसिड मैंने जैसे बताया थे वो हमारा बहुत काम आता है। नेचुरल एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया होता है, जब फूल आ गया, फल बनने की प्रक्रिया हो रहा है, या अनाज बनने की प्रक्रिया है, गोधान क्या वक्त है, या फूल से फल बन रहा है, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये जो फूल गिर रहा है, आपके फल का जो मिठास है, आपकी फल का जो वजन है, आपका फल का जो खोखलापन है, आपके अनाज का खोखलापन, आपका जो उसका वजन ना बन पाना, वो उसका काम करता है। आपका फूल जो गिर जाता है, अगर ग्रीन का इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इसका रुकावट कर देता है। तो ये बहुत सारे मतलब पौधे जो है मतलब अच्छा खासा फल देते हैं लेकिन मर जाते हैं, इसको भी मेरे रोक मारने में काम आता है जब आप इसका ग्रीन में काम करते हो, ग्रीन का इसका इस्तेमाल करके छिड़काव करते हो तो तब। और ये पत्ते को जो होता है ना, ये येलो करने में भी कम कर देता है, ये पत्ता जो होता है वो क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ने में काम आता है। ग्रीन के साथ करेंगे तो आपके पत्ता को बहुत हरा भरा लगेगा। यूरिया को लेकिन आप 50% ही लेना, केमिकल जो भी है 50% ही लेना है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 5 से 7 ml लेना है 15 लीटर टंकी में, आप जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन किस किस के साथ, 5 ml मतलब हर एक लीटर के साथ, या 15 लीटर जब आप स्प्रे कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन का हिसाब है इसलिए हम 5 ml बता रहे हैं हर एक लीटर के साथ। तो आप नीम, कार्बन, जैकपॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वशिकर, सर्वशिकर ऐसा है कि ये एक एडजुएंट, स्प्रेडर, या एक गम, या एक वेक्टर बोल सकते हैं इसे। ये क्या करता है, आप एग्जांपल ले सकते हो, एक पत्ता लेना, घुइया का पत्ता, बहुत मतलब पानी का हाइड्रोफोबिक होता है घुइया का पत्ता, पानी रोक नहीं पाता है घुइया का पत्ता, तो ये क्या करेगा, पानी और बढ़ा देता है। तो आप घुइया का पत्ता लेना, इसको पानी में मिला देना, और ये एक बूंद लगाना, एक देखना कैसे घुइया का पत्ते के ऊपर एक परत चढ़ा देता है। मतलब आप केमिकल जब भी इस्तेमाल करते हो, आप कभी भी आप कुछ भी स्प्रे करने का तरीका होता है जो करते हो, इसका अगर इस्तेमाल करेंगे, ये अगर बारिश हुआ, ओस ज्यादा गिरा, तभी ये इसको चिपक जाता है। ये जो फैलना है, जो इसकी फैलावट है, जो इसकी मतलब होता है, इसका डोसेज का पावर जो होता है, ये बढ़ जाता है। अगर बारिश भी हुआ, धुलेगा नहीं। 10 दिन का स्प्रे ये 15 से 20 दिन बढ़ा देता है, 15 दिन का स्प्रे 30 दिन तक बढ़ा देता है। मतलब हरेक का जो मतलब ये मतलब कम स्प्रे में, मतलब कम स्प्रे में आपका जो होता है स्प्रे हो जाना चाहिए। आप स्प्रे करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कुछ का कुछ काम नहीं होगा। अगर आप इसका एक अगर आप इसका एक ही कर लेंगे। एम आई ऑडिबल? सॉरी अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन गया है तो।
Am I audible? आ गया? Please let me know in the chat box. तो ये क्या करता है, जो हमारा एग्रोकेमिकल्स होता है स्टोकनेटा, तो एग्रोकेमिकल्स जो होता है उसको, जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, जो भी केमिकल हम हो गया, आई एम ऑडिबल? रंजीत सर, आपको ये यूट्यूब में मिल जाएगा, या आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, ये यूट्यूब में मिल जाएगा। सर्वश्री SHPL, हमारा जो है चैनल सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड SHPL लिखा होगा, आप जाके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू डेविड जी, थैंक यू। ओके, तो स्टिकर से या हमको बताना है ना सर? प्लीज स्टिकर ही आप सुन पाए ना, और एक बार बताना। ओके, चलिए बता देता हूँ। चलिए ठीक है। तो स्टिकर ऐसा हो गया कि स्टिकर जो है हमारा, ये हर एक एग्रोकेमिकल्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी केमिकल आप इस्तेमाल करते हो, ये थैला नहीं। ये क्या होता है, एक घुइया का पत्ता ले लिया, उसमें एक बूंद मिला के हमारा स्टिकर अगर लगाएंगे ना, ये फैला देता है पानी को। जो हाइड्रोफोबिक होता था, ये पानी को चिपक देता है। मतलब घुइया के पत्ते के ऊपर अगर ये चिपक जाता है, तो हर एक फसल के ऊपर भी ये चिपकेगा। ये एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल हमारे वीडियो में भी है, यूट्यूब में भी है, हमारे यूट्यूब वीडियो में। तो वहां पे भी आप जान सकते हैं। और ये भी आप जान लीजिए, ये जो 10 दिन का पावर था, जो हमारे केमिकल का पावर या जैविक का पावर, ये 20 दिन कैसे इस्तेमाल करना है? 5 से 7 ml 15 लीटर टैंकी में। इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? ये ट्राइसिलिकॉन और ये ट्राइसिलिऑक्सेन अल्कोजाइलेट में होता है। ये केमिकल हो गया, ये स्प्रेडर का काम करता है। ये चेन फॉर्म में होता है। ये बहुत कठिनाई से टूटता है, इसीलिए एक परत बना देता है। पीएच कितना, जो केमिकल्स आप इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखना चाहिए, जो पीएच मिनिमम होना चाहिए जो भी केमिकल है, वो 5 से 8 होना चाहिए। और ये आपको स्प्रे में, मतलब अगर हो सकता है तो 24 घंटे पहले मिला दीजिए, वरना 4 घंटे पहले ही मिला दीजिए। मतलब आप अगर स्प्रे किए हैं तो 24 आवर्स पहले ही स्प्रे कर देना है इसको। अगर आप भूल गए स्टिकर का इस्तेमाल करना, अगर स्प्रे करने के वक्त अगर आप मिला के कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वोमैक्स भी ये हो गया, इसका बहुत सारे खूबियां। ये 25 से 30% का आपकी पैदावार बढ़ाता है। ये ऑलराउंड भी ये परफॉर्म करता है। 100% वाटर सोल्यूबल होता है। 25 से 30% का आपकी केमिकल फर्टिलाइजर जो यूरिया DAP है, वो सब आपको घटा देता है। आपकी जो प्रोटीन जो होता है, जो पिटियल फॉर्मेशन है, वो सब जो फल रोकने की जो बल मिलना चाहिए वो पड़ता है। अगर आपका फल ज्यादा वजनदार बन गया और वो गिर गया तो वो भी डैमेज होता है। तो वो जो वजनदार है, उसका जो पकड़ के रखने का जो कांड होता है, वो पिटियल बोलते हैं। स्टेम के साथ जो लगा होता है, ब्रांचेस, शाखाएं, इसको भी बहुत भारी और भरकम अच्छा खासा बनाता है। ये जड़ बीज का भी काम आता है। या आप जब मतलब ये आप हर्बिसाइड्स, आप जब मतलब खरपतवार इस्तेमाल करते हो, जो हमारी जो घास होता है उसको मारने का इस्तेमाल करते हो, तब आप इसका छिड़काव करने के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, फंगिसाइड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी भी कीटनाशक में भी इस्तेमाल कर सकते हो, हमारा कोई भी सॉल्व। डायरेक्शन ऑफ यूज कॉम्बिनेशन प्रीफर किया है। आप 5 ml 15 लीटर टैंकी में ले लीजिएगा, अगर स्प्रे कर रहे हैं एज एक्टिवेटर, मतलब स्प्रेडर के हिसाब से। और ये थोड़ा पानी के साथ अच्छा से धुलना चाहिए, आपको इसको मिलाना चाहिए। और ये यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग भी करता है और स्प्रे डिपॉजिट भी अच्छा खासा कर देता है। इसमें भी अगर आप स्टिकर का इस्तेमाल करते हो, मैं बोलता हूँ जब केमिकल ही स्प्रे कर रहे हो तो स्टिकर का करना, जब आप केमिकल नहीं कर रहे हो ना तो मैक्स ही करना। और केमिकल के साथ अगर मैक्स हो सकता है तो वो भी मिला दीजिए। स्टिकर का इस्तेमाल जरूरत जब है, बस जब केमिकल कर रहे हो, बस जब केमिकल का स्प्रे कर रहे हो सर।
अभी आते हैं जो कीड़ा लगने की प्रक्रिया जो होता है उसके कारण जो मेजर हमारा डैमेज होता है उसका जो है हमारा सर्वफंगी। फंजी किस कारण आता है? ये लीफ ब्लास्ट हो गया, डिजीज जो फफूंद की बीमारियां हो गया, रस्ट हो गया, वो सब बीमारियां रोकने में ये काम आता है। ये बहुत सारे जो बहुत लंबे वाले फसल है, 350 दिन वाले फसल, उसमें बहुत सारे लगते हैं वैसे, तो उसमें ये काम आता है। बायोफंगिसाइड के ये बहुत सारा फंगल अटैक से आने वाले जो स्पोर्स ओपनिंग होते हैं उसको भी ये रोकता है। मतलब सफेद सफेद जो धब्बा बन जाते हैं, जो हमारे जैसे हमारी मशरूम की वेराइटी का जो भी होता है वैसे दिखता है, वो वैसा वाला अगर कुछ दिख रहा है तो वो मारने में ये काम आ जाता है। डायरेक्शन ऑफ यूज ये होता है, ये 1 to 2 ग्राम होता है, हर 1 लीटर पानी में आप इसका मिला सकते हो। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन के साथ मिलाना चाह रहे हो तो आप ह्यूमिक ग्रैन्युलर ह्यूमिक लिक्विड के साथ 60 ग्राम से 100 ग्राम मिला सकते हैं। डॉक्टर गोल्ड हो गया। डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप आ, बुआई से लेके कटाई तक आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको 250 ग्राम ले लेना। इससे क्या होगा, बुआई से लेके कटाई तक अगर इस्तेमाल करेंगे केमिकल की जाने की नौबत नहीं आएगी। और जो भी बीमारी है आपको पता भी नहीं है वो बीमारी क्यों आ रहा है, मेरा फसल क्यों बर्बाद हो रहा है, आपको ये वायरस, फंगल, बैक्टीरिया, सॉइल बोर्न डिजीज, मतलब रेत से बीमारियां, मिट्टी से बीमारियां, उसको रोकने में ये बहुत काम आता है। वायरल अगर आपकी कोई भी कीड़ा भी आ रहा है उसको भी ये रोकने में, छोटे मोटे कीड़े को भी ये काम आ जाते हैं। ये बेसिकली जर्मिसाइड हो गया। ये साइटोकाइनिन, मतलब ये एक हार्मोन हो गया साइटोकाइनिन, जो कि मतलब अच्छा खासा पौधे को चाहिए प्रक्रिया के लिए, तो वो ये सिंथेसाइज में काम आता है प्लांट ग्रोथ। 10 ग्राम लेना 15 लीटर टैंकी में। अगर आपको मतलब स्प्रे कर सकते हो तो बीज लगाने के एक ही महीने में, एक ही हफ्ते में स्प्रे कर दीजिए, वरना बीज लगाने के वक्त ही आप उसको थोड़ा, जब ह्यूमिक ग्रैन्युल्स ह्यूमिक लिक्विड यूरिया के साथ आप इसको लगा दीजिए। 60 ग्राम लगाना है यूरिया के साथ, एक एक कर। मैं पहले बता चुका हूँ इसका इसका रिकमेंडेशन। सर्वर सुपर गोल्ड का भी वही है, इसका रिकमेंडेशन वही है। आप वही इस्तेमाल कीजिए 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। और ये 100% नेचुरल है हमारा हर एक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक है, इको फ्रेंडली है। ये क्या करता है ना, टारगेट पेस्ट और फिलिंग करता है। ये एक ऑर्गेनिक मेथड ऑफ किलिंग हो गया, बहुत अच्छा है। केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी आपको। जो कीड़ा हो गया, जैसे सूड़ियां हो गई, जैसे दीमके हो गए, जैसे निमाटोड्स हो गए, जैसे कि जो काटते हैं, जो रस चूस लेते हैं, वैसे बीमारियों को ये मार देता है, सभी को मार देता है। एम्फिड जैसे ट्रिप्स, लीफ माइनर, कैटरपिलर, व्हाइट फ्लाई, ग्रीन फ्लाई, मस्किटोज, जो भी आते हैं वो सबको मार देते हैं। और ये आपको अगर पहले से भी आप इस्तेमाल कर रहे हो स्प्रे के वक्त, तो ये आपको आने वाले दिनों में जब आपकी फल फूल अनाज आ रहा है, कभी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने का है, नहीं करने की नौबत नहीं आएगी। और आप इसका अगर तभी स्प्रे करेंगे आने वाले दिनों में जब आपकी फसल लास्ट स्टेज में होगा, कभी भी नहीं लगेगा। ये हमारा मतलब, हम अगर जो बताते हैं, जो रिकमेंड डोसेज जब जब करने का वक्त होता है तब कर देंगे ना, तो आपको लास्ट के 30 दिन में या 90 दिन में आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको बस पैदावार लेना है। और वो पैदावार अगर आप 3 साल तक ऐसे इस्तेमाल करते रहेंगे ना, आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है ऑर्गेनिक का, और आपका पैदावार दुगना कीमत में मिलता है। एक थप्पा लग जाता है हर एक प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक का, जब आप 10% ऑफ जो भी केमिकल इस्तेमाल करते हैं तब। प्योरली ऑर्गेनिक 100% में ऑर्गेनिक तो 3 से 4 गुना कीमत में मिलता है सर। तो ये आप सभी को समझना चाहिए। और ये मेरे किसान से निवेदन है, अब जितना कम हो सके उतना कम तादाद में आप केमिकल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। थैंक यू। तो बहुत बहुत थैंक यू, जो अभी तक जुड़े रहे हैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई एम बहुत मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, मेरा सभी जूम मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। आई एम grateful for this platform, Sarvasya Private Limited, to giving this opportunity to share my views, my opinions, my experience regarding agriculture with all the farmers. तो बहुत बहुत थैंक यू। अभी हमारा पास और
10 मिनट का वक्त है, तो 4 मिनट का वक्त है, सॉरी। तो आप कोई भी अगर कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा हमारा नियम होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन आप पूछ सकते हो मेरे साथ, ठीक है? तो प्लीज पूछिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। मैं आपका, या चैट बॉक्स में डालिए, सर मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बात करूँ। थैंक यू। सर मैथ्स और कार्बन में बेस्ट कौन सा है? सर मैथ्स अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया। कार्बन और मैथ्स, सर मैं यह बोल रहा हूँ, किसान के पास अगर जा रहे हो ना, 7,500 का एक प्रोडक्ट पहले लीजिए, पूरा रेंज आ जाएगा आपको। अगर कुछ जरूरत है ना, फिर से ऑर्डर कर लेना, यही सही रहता है। 7,500 पहले से ही मान के लेना, नहीं तो आप ऑर्डर वहां से भी, हमारे सेंटर से भी ले सकते हैं, या आप 2,500 का ऑनलाइन में ऑर्डर भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छा से आप जान सकते हैं। आप, मैं बोलता हूँ मैक्स ले सकते हैं और कार्बन, दोनों मिला के लगाइए। जब आप लगाएंगे, कब लगाना है, मैक्स को 25 to 30 डेज के वक्त, कार्बन को भी तभी आपको लगाना है। मैक्स को आप जब आप वीडीसाइड हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हो तभी लगाना है, तब कार्बन नहीं लगाना है। तो ये हो गया। आपको अगर चाहिए रिकमेंडेशन, तो कार्बन आप ब्लैक मैजिक के साथ, उसके साथ मिला के, यूनिक ग्रैनुअल, यूनिक लिक्विड के साथ मिला के, या वही बस स्प्रे करना चाह रहे हो तो वही बस स्प्रे कर सकते हो, मैक्स के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, कर लीजिए। लेकिन उतना भी नहीं आएगा। मैक्स को आपको पहले इस्तेमाल कर लीजिए, या जब आप यूरिया या कुछ लगा रहे हैं तभी आप इस्तेमाल कर लीजिए। ओके देवेश जी, डिड यू गॉट मी? ओके। और किसी को कुछ पूछना है? सिखाई की कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है? तो नसीम अख्तर जी, आई डिडंट गेट टू, सखिया या क्या है वो मेरे को पता नहीं चल रहा है। और प्लीज आप अपना ऑडियो बंद कीजिए सभी, आप बहुत अनडिसेंट वे में। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? थैंक यू देवेश जी, थैंक यू। ओके महबूब अंसारी जी, सर कैन यू रेज द हैंड प्लीज? महबूब अंसारी जी, ओके, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए, पूछिएगा। सर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप, महबूब जी। महबूब अंसारी जी 9690@gmail.com, प्लीज पूछिएगा। ओके, आई एम शेयरिंग माई मोबाइल नंबर, नसीम जी। सर अगर महबूब जी आपको नहीं पूछना है, आई एम म्यूट, मैं आपको फिर से म्यूट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है कोई फसल के बारे में, तो ये मेरा नंबर है, चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया। यू कैन सेंड मी योर फोटो और वीडियो, और यू कैन आस्क मी। बस आपको कॉल करना है सुबह 9 बजे से लेके रात के 7 बजे तक, ठीक है जी? आप एक वीडियो या एक फसल का फोटो भेज दीजिए। फोटो भेज रहे हैं तो नीचे बोल दीजिएगा इतने दिन का फसल है, क्या बीमारी, क्या कारण है, अगर आप जानते हैं। अगर वीडियो में आप करके बोलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं आने वाले दिनों में जब एक वेबिनार होगा, तो मैं टेस्टिमोनियल वीडियो में हमारा प्रूफ होगा, जब भेजा था तो ऐसा था, भेजने के बाद ऐसा है, तो ये होगा। प्लीज वीडियो होगा तो भेज दीजिएगा वीडियो के साथ। अगर नहीं, फोटो भेज दीजिएगा, नहीं तो फोन भी कर सकते हैं, बट 9 AM से लेके 6 PM तक, प्लीज। सर शिव नारायण मंडल जी, मैंने नंबर दे दिया, आप जब चैट बॉक्स में डालेंगे उसके ऊपर ही मैंने दिया है। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं रिगार्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, कोई फसल के बारे में, कैसे उगाना है, क्या है, अभी कुछ दिक्कत है आपका, यू कैन आस्क। 9 हो गया तो वी हैव टाइम, नो टाइम लेफ्ट, जल्दी। तो प्लीज कैसे लगा, आप शेयर कर सकते हैं कैसे लगा हमारा आज का वेबिनार सेशन आप सभी को?
ओके, प्लीज कोई सेव कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक महत्व बात, आप सभी लोग अभी तक जो जुड़ रखे हैं, प्लीज आप सभी को पता है हमारा बहुत बड़ा ग्रेट इवेंट आने वाला है एक ही दिन में, 10 तारीख को। तो हम सभी उम्मीद करते हैं वहां पे मिलेंगे आप सभी को, आप सभी से फेस टू फेस परिचय होगा, आप सभी से फेस टू फेस मिल पाना, देख पाना होगा। आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। हमारा जो 5 ईयर सेलिब्रेशन होने वाला है ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में, behalf of SHPL Sarvasri Hubs Private Limited family, we all welcome you to our auspicious day of celebration of 5th year anniversary of our company, of our family union. So meet you at Talkatora Stadium. Thank you, Ji. Thank you, Ravindra.